दिल्ली से करीब 180 किलोमीटर दूर आया हुआ श्री कृष्णा जी और राधा जी का पवित्र धाम वृंदावन और मथुरा वहाँ के बंदरों के आतंक के लिए भी बहुत ही मशहूर है। वृंदावन में एंटर होते ही आपको हर जगह बंदर दिखेंगे। हर दूसरा तीसरा लोकल बंदा, शॉपकीपर, होटलियर, पंडित जी, हर कोई आपको बंदरों से सावधान रहते हुए अपने चश्मे, मोबाइल, पर्स वगैरह सब चीज़ों को बचा के रखने के लिए चेतावनी देते हुए मिलेंगे। हमारे लिए वृंदावन की ये दूसरी विज़िट थी, लेकिन वो करीब 30 साल के बाद की विज़िट थी। करीब 30 साल पहले जब हमने पहली बार विज़िट किया था वृंदावन और मथुरा को, तब बंदरों का आतंक था या नहीं वो हमें आज याद भी नहीं है। हाँ, लेकिन इस बार हमें वो खतरे को, वो आतंक को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। वृंदावन में एंटर होते ही हमने हमारा होटल तो सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन जैसे ही हम होटल में एंटर हुए और मैं कार से बाहर निकला कि एक बंदर ने 1 सेकंड से भी कम समय में झपट के मेरे चश्मे छीन लिए। जब तक कि मैं कुछ समझ पाऊं कि क्या हुआ, मैंने देखा कि बंदर चश्मे को लेके 20 फुट दूर बैठकर उसकी डंडी को डंडी के रबर को चबा रहा था। मेरा छोटा बेटा जो मेरे साथ में था, उसने उसका वीडियो लेना शुरू किया, तो होटल वालों ने हमें वार्न किया कि चश्मे के साथ आपका मोबाइल भी जा सकता है, सो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि बंदर चश्मे के साथ मोबाइल भी छीन लेते हैं। लकीली मैं हमेशा मेरे साथ 2 स्पेयर चश्मे कैरी करता हूँ, सो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ मेरे केस में। लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ वृंदावन में बंदरों को चश्मे वालों से सख्त नफरत है। उसकी वजह क्या है, खैर वो तो मालूम नहीं चला, लेकिन बाकी के 2 दिन जब हम वृंदावन में थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बिना चश्मे ही निकाला, और जहाँ तक पॉसिबल था मैंने चश्मे पहनना अवॉइड किया। यहाँ आने के बाद बाकी बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने गए, तब सिर्फ दर्शन के समय मैंने जेब में से मेरे चश्मे निकाले, दर्शन किए, और जैसे ही बाहर निकले कि मैंने मेरे चश्मे अपनी जेब में फिर से रख दिए। लेकिन हमारे आगे जाने वाले एक महाशय जो कि वृंदावन के बंदरों का जिनको शायद वृंदावन के बंदरों का कोई अनुभव नहीं था, उन्होंने अपने चश्मे पहन के बाहर निकलने का दुस्साहस किया। जैसे ही उन्होंने मंदिर परिसर के बाहर पैर रखा कि कहीं से आके एक बंदर ने उनके चश्मे छीन लिए। वहाँ पर बहुत ही अजीब सा किस्सा देखा कि उस महाशय को किसी ने सजेस्ट किया कि आप बंदर को फ्रूटी का लालच देंगे तो आपके चश्मे वापस मिल जाएंगे, और हकीकत में ऐसा होते हुए देखा। फ्रूटी मिलते ही बंदर ने चश्मे को फेंक दिया। किसी ने बताया कि करीब 2 साल पहले बंदरों ने मथुरा के डीएम को भी नहीं छोड़ा था। पूरी पुलिस बंदोबस्त के बावजूद उनके चश्मे भी बंदरों ने छीन लिए थे, और बड़ी जद्दोजहद के बाद डीएम साहब को उनके चश्मे वापस मिले थे। पूरे वृंदावन और मथुरा के रहवासियों को भी बंदरों के कारण काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। हमने देखा कि तुलसी वन के आसपास के हर घर के ऊपर की पानी की टंकी और अन्य चीज़ों को लोहे के स्ट्रक्चर से साबुत किया गया है, ताकि बंदर उनको नुकसान ना कर पाए। खैर, जो भी है, आप जब भी जाएं मथुरा और वृंदावन की मुलाकात करें, मंदिर में जाएं आप, तो प्लीज़ बी केयरफुल। अपने चश्मे जहाँ तक पॉसिबल हैं उसका उपयोग ना करें, और अपने मोबाइल, पर्स वगैरह का भी पूरा ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा।